ठीक है, जैसे ये सूत्र होता है dx अपन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा, तो 1/2a और log x माइनस a अपन में x प्लस a कर देंगे। लेकिन वही देखो, अगर dx अपन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर पहले रहेगा, तो 1/2a log, देखो ये माइनस है ना और नीचे प्लस है, ये x पहले है इसमें x बाद में है, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस x अपन में a माइनस x, ये होगा और प्लस c, दोनों में अंतर देख लो। लेकिन यदि वही ये रहेगा dx अपन में a स्क्वायर प्लस x, अगर प्लस हो जाए तो 1 अपन में 2a, नहीं 1 अपन में a हो जाएगा, 2a नहीं 1 अपन में a और tan इनवर्स x बाई a होता है और प्लस c होता है। देखो ध्यान दो, लेकिन माइनस होगा तो लाग होगा और प्लस होगा तो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, आगे पीछे रहे तो वो भी, अगर मान लीजिए ऐसे भी रहे dx अपन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहे तो भी वही होगा, tan इनवर्स x बाई a ही होगा, इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, प्लस है ना तो प्लस में आगे पीछे चल सकता है, ये ऐसे हो तो भी वही रहेगा। लेकिन अगर x स्क्वायर आगे है, इसको प्रूफ करना है तो कर सकते हो, जैसे आंशिक भिन्न के समान तोड़ा जाता है, तो ये प्रोसेस है। अगर वही देखिए, अगर dx अपन में रूट में आ जाए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में, तो अब तो पढ़ेंगे ना साइन इनवर्स x बाई a, रूट में हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहां से ये जो कंडीशन आती है कि x पहले दे दिया है ना, यदि x स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a पढ़ चुके हैं ये सब, है कि नहीं। यदि ये हो, बस ध्यान देना, ये पहले x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माने देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, इस समय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, ये हो जाएगा माने log x प्लस रूट में वही होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस, माने ये देखो आंसर क्या है, ये पहले पढ़ चुके हैं, रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो sin इनवर्स x बाई प्लस होता है, लेकिन अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो इसमें log x प्लस जो है वही रहेगा। कोई समस्या है? और भी सूत्र है? हाँ प्लस रहेगा तो बस अंतर है, कुछ नहीं, प्लस अगर देख वही प्लस है तो कोई अंतर रहेगा, यदि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए रूट में तो वही एकदम सेम log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a। कोई समस्या है? यानी ये प्रोसेस इस चैप्टर का है, ये मैंने इस चैप्टर में ये 100% है कि इसमें से एक सवाल कंफर्म है, हर साल बोर्ड में एक सवाल कंफर्म है, इस चैप्टर से 2 भी सवाल आ जाते हैं। इस प्रश्नावली से हर साल 2 प्रश्न अगर नहीं आए तो एक प्रश्न हमेशा कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, केवल इस प्रश्नावली से समझ लीजिए कि एक प्रश्न एकदम नेसेसरी है। यानी 7.4 याद रखना, ये आंशिक भिन्नों पर तोड़ा जाता है, आंशिक माने समाकलन इसको बोलते हैं, तो आंशिक भिन्न तोल करने से सवाल आपका आता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। इसे देखिए
पहला सवाल है यानी 3x स्क्वायर बाई में x के पावर 6 प्लस 1 है और dx है, यही सवाल है। मैंने इसको सुव्यवस्थित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 मानेंगे तो मैंने ऐसा देखो, ऐसा पर ये x के पावर 6 है और यहाँ 1 है, तो x के पावर 6 है तो सोचो क्या करना होगा। ऊपर जो है हमारे x के पावर 2 है, अगर x के पावर 3 के पावर वर्ग होता मैंने वर्ग इसको बनाएगा, ऐसे वर्ग है ना सब जगह, हर जगह वर्ग है, तो ये प्लस है तो यानी प्लस का फॉर्मूला ये बनना है ये वाला। यानी ऐसे सिस्टमों को हम क्या करेंगे, क्यों ना हम x के पावर 3 के पावर 2 कर दें, 6 है ना, x के पावर 6 है तो क्यों ना हम x के पावर 3 के पावर 2, हमें हमेशा स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्मूले को सुव्यवस्थित करना है। करना क्या होगा, 3x स्क्वायर dx अपान में x के पावर 6 है तो x के पावर 3 के पावर 2 अब प्लस 1 के भी पावर कर सकते हैं, 1 के पावर जो है 1 पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार जो चाहिए वो लगा सकते हैं। 1 के पावर 1 2 का मतलब कि 1 होगा, 1 के पावर 200 रहेगा तो 1 होगा। अब इसको हम t मानेंगे तो इतना आ जाएगा, देखो इसको t मानेंगे तो इतना आ जाएगा। माना कि t बराबर x के पावर 3, अब अवकलन करिए तो dt बाई dx 3x स्क्वायर, अब dt बराबर ये भागा है तो 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब आइए क्या लेंगे, अब जो है यहां से 3x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखेंगे dt और बटे में t स्क्वायर प्लस 1 का t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, एकदम सेम फॉर्मूला, देखो एकदम यही चीज यहाँ लिखो, बस एक जगह पे क्या है यहाँ पर t है, एक जगह पे क्या है और एक जगह पे क्या है 1 है, x के जगह पे t है और एक जगह पर, तो ये पूरा इतने को आप इतना लिख सकते हैं, एकदम लिखो, एक जगह पर t लिखना एक जगह पर 1 लिखना, क्यों कोई समस्या है। 1 बाई a मने 1 बाई a मने 1 tan इनवर्स x में t बाई 1 और प्लस, तो 1 को 1 से भाग देंगे छोड़ देंगे, tan इनवर्स t के बटे 1 छोड़ देंगे और t के मान पुट अप कर लो x और प्लस, क्या डाउट है। दूसरा सवाल दिया है 1 अपान में रूट में 1 माइनस क्या है 4x है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और dx है ना, रूट वाला है अब प्लस वाला है तो 1 का वर्ग हो सकता है, तो रूट वाला आइए भी देखो 2x का वर्ग हो सकता है, तो a वर्ग प्लस b वर्ग, रूट वाला में देखो क्या आ जाएगा ये वाला फार्मूला पर, इस फार्मूले पे सेट करेंगे। तो फिलहाल ये देखो यहाँ पर कहने का मतलब कि आगे पीछे हो सकता है ये a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम देखिए 1 का वर्ग प्लस इसको 2x का होल वर्ग कर दें और dx कर लें, क्यों, क्योंकि ये 4x स्क्वायर है तो 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं और x तो 2x का होल वर्ग लिखेंगे। अब इसको t मानो, जब इसको t मानोगे 2x dt बाई dx और 2x का अवकलन, तो क्या कर लेंगे dt बराबर हो जाएगा 2dx नहीं 2dx। अब क्या करेंगे, अब रखिए इधर यहां देखिए dx से क्या लिखेंगे 2dt, अब क्या करेंगे 2dt अपान में रूट में 1 का वर्ग प्लस t का वर्ग। अच्छा मिस्टेक हो गया, ये 2 नीचे ला दो, 2 नीचे लाओ
और dx का मान रखना है ना, तो dx से अपन क्या लिखेंगे, dt बाई 2 है 1/2। अब आप 1/2 आगे लिख देंगे और ये देखो log, ये log का फॉर्मूला है log t, मतलब वहां पर t है तो t लिखेंगे ना, अब ब्रैकेट में t प्लस रूट में जो है वही रहेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस t का स्क्वायर और प्लस c कर लेंगे और t का मान पुट अप कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्यों दिक्कत नहीं है? वही तीसरा उतारिए तो देखो यानी तीसरा आपको 2 माइनस एक्स को टी मान लीजिएगा, तो चौथा में 25 एक्स स्क्वायर है तो 5x का होल वर्ग कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा और नीचे को रूट में 2x कर लीजिएगा, पांचवा को क्या करेंगे रूट 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और छठवा का x के पावर 3 के पावर 2, ठीक है। सातवां देखिए x माइनस 1 अपन में रूट में क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 रूट से गुणा करते थे नहीं, इसको करना कुछ नहीं जानते का, इतना बटा इतना बारे में कर लीजिए। x अपन में रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और dx हो जाएगा, फिर माइनस 1 अपन में रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको t मान लो तो ये आ जाएगा, आई डायरेक्ट सूत्र पता है कोई दिक्कत, t बराबर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dt बाई dx, ये 2x माइनस 0 हो जाएगा तो dt बाई 2 इक्वल टू x dx, देखो x dx क्या ले जाएगा है ना, x dx क्या करेंगे x dx को क्या लिखेंगे dt बाई, अब बटा में रूट में t है, अब माइनस ये देखो 1 अपन में रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग होगा और dx होगा, है कि नहीं? यस सर, याद आ रहा है? यस सर। अब आइए ऐसे 1/2 बाहर निकल जाएगा, t नीचे है इसके पावर 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस 1/2 होगा और dt होगा माइनस, इसको लॉग ले लेंगे तो 1/2 में होता है ना, पहले नहीं रूट में है ना है, तो ये होता है लॉग और x और प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 3, क्या करेंगे 1/2 तो रहेंगे t के पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, बटे में 1 बटा और माइनस log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3। कोई समस्या है? आगे देखें आठवां आप कर लेंगे, x के पावर 3 को 2 मान लीजिएगा, कैसा, और 1 के पावर 3 को 1 के पावर 3 के पावर कर लीजिएगा, बताना पड़ेगा। नौवा देखिए हाँ, अब बस x वाला कुट्टी मानिएगा, sec स्क्वायर x अपन में रूट में tan x, देखिए ये tan x का क्या हो जाएगा होल वर्ग प्लस 2, 4 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसको t मानिए, tan x को क्या करेंगे dt बाई tan x का अपलन क्या होता है, तो dt बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब क्या करो ये sec स्क्वायर dx का लिखेंगे
और राइट में रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का। अच्छा क्या होता है 1 नहीं log होता है डायरेक्ट रूट वाला, log टी प्लस रूट में जो है वही होगा टी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग और प्लस सी मान पुट अप करो आंसर आ जाएगा। 10वां में देखिए 10वां में है 1 अपन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 अपन रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx। देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसको अंदर को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे तो देखो a स्क्वायर है, देखो ये प्लस है ना, तब पढ़े हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा, तब क्या लिखोगे a प्लस b का लिखोगे ना। तो x स्क्वायर प्लस ये 2x है ना, तब लिखोगे 2 a माने x, अभी माने इसमें कुछ है कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, कुछ नहीं तो 1 है ना। माने फार्मूला में देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, x स्क्वायर है। आज इसको देखो फार्मूला में 2 है तो 2 लिखे हैं, एक जगह पर तो ये हम x है तो x लिखे हैं, अब कुछ है नहीं तो अपने मन से 1 लिखे हैं तो 1 टेस्ट को देखो अब मिल गया हमें a मिल गया, यहाँ पर 2a और b मिल गया। तो b का वर्ग जैसे 1 से गुणा करो मान अंतर आएगा, 1 से गुणा कर लेंगे। अगर यही 6 होता तो हम यहाँ 2 लेते और 2 3 6 यहाँ 3 लेते। अगर यही 4 होता तो 2 यहाँ लेते, 2a मैंने यहाँ 2 लेते। यही 8 होता तो 2 यहाँ लेते, यहाँ 4 लेते, देते ना। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं तो समझो क्या एक छिपा है, तो इसलिए हम 1 लेंगे। तो अब a स्क्वायर प्लस 2a माने इतना b माने इतना, तो यही b का वर्ग जोड़ेंगे और b का वर्ग घटाएंगे। कोई दिक्कत है आ रहा सुने। देखो x स्क्वायर प्लस 2a माने x सही है, अभी मैंने 1 अपने गुणा कर लिया तो 1 का वर्ग जोड़ो 1 के घटाए, अब फिर पहले से 2 है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो इसको क्या करोगे, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का यानी 1 प्लस x प्लस 1 का क्या हो जाएगा और माइनस 1 का वर्ग प्लस और ये dx ये है। अब देखो बन गया x प्लस 1 का और प्लस 1 का 1 हो गया ना, 2 में से गया 1 और dx हो गया। अब इसका वर्ग बन जाएगा, देखो x प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और इनटू इसको t मानोगे होगा ना। देखो एक माना कि t बराबर x प्लस, तो dt बराबर क्या हो जाएगा dt बाई dx बराबर x का अपलन और 0, तो dt बराबर क्या मिला dx मिला। अब क्या कर लो यानी 1 अपन देखो dx पर क्या लिखेंगे dt और ये 1 अपन में क्या मिल गया t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू dt। अब इसका फार्मूला तोड़ सकते हो, फार्मूला बनेगा कोई दिक्कत है। आगे देखते हैं यानी 11वां देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, नौ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx हो गया। क्या करोगे पूर्ण वर्ग बनाओगे इसको भी वही तरीका से, तो ये 9 समझ रहे हो ना, तो ये आप 3x का कर दिए, फार्मूला में 2 होता है a बने 3x है तो 3x ले लीजिए, है कि नहीं। तो देखिए 9 3 का वर्ग है और x, तो 3x का होल वर्ग हो गया। फार्मूला में 2 चाहिए, फार्मूला में 2 चाहिए, इसमें 2 मिल जाएगा
और फिर एक इधर पे क्या 3x है, तो यहाँ पर 2 निकाल के तो 3x ना बचेगा, 3x हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, 3 दूनी का 6 ले ही लिए, कुछ बचा नहीं ना है, एकरा बने को 1 से गुणा कर देते तो कोई मान अंतर 1 पर कर दे गुणा, तो यही देखो a² + 2a बने तरह b बने तरह, तो यही b का वर्ग जोड़ेंगे या b का वर्ग घटाएंगे। आई पहले से 5 भाई है कि नहीं, और ये dx हो गया। अब देखो a² + 2ab + b², यानी a + b का और -1 का वर्ग 1 का प्लस 1 अपन में a + b 3x + 1 का वर्ग +4 है कि नहीं है। क्या करोगे, इसको t मानोगे, 3x + 1 dt बाई 3 गुणे 1 + 0 क्या मिला, dt बाई = dx। अब क्या करोगे, देखो dt बाई 3 अपन में क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर + 4 किसका वर्ग है, याद आ रहा है कि 1/t यानी 1/a, आई 1/3 पर लिख दो, और dt अपन में 2 का वर्ग + t का वर्ग, पता है किसका फॉर्मूला है, ये लागू नहीं है, 1/3 1/a और tan इनवर्स t/2 प्लस t, ये फॉर्मूला है, फार्मूला दिमाग पर रखना। इस फार्मूला पे एक सवाल, अगले प्रश्नावली में भी एक फार्मूला पे एक सवाल आएगा।